साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। आज हम लोग नए चैप्टर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश विश्लेषण को पढ़ चुके थे। उसमें जितने भी फार्मूले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन थे, सबको हमने सॉल्व किया। अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलन टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेग्नोमेट्री शब्द त्रिकोण यानी ट्रिग्नोन और मिट्री से मिलकर बना है। जो टेग्नोमेट्री शब्द है, त्रिकोणमिति शब्द है, ये ट्रिग्नोन यानी त्रिकोण प्लस मिट्री METRY मिट्री से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है, ट्रिग्नोन का अर्थ होता है मतलब तीन कोणों से बनी आकृति, मतलब त्रिभुज। ट्रिग्नोन का मतलब त्रिभुज और मिट्री का मतलब अर्थ होता है माप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को हल करते हैं। त्रिभुज कैसा भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उनके भुजा और कोण के बीच के संबंध को हम देखेंगे। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। कोण किसी किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु, ये कोई किरण है, ये रे है, रे का प्रारंभिक बिंदु इस रे को प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं। जैसे ये कोई रे है, इस रे को हम घुमा दें, इस रे को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये रे यहाँ से घूम के इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो रे के घूमने में ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इसी डिस्टेंस को हम कोण एंगल बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। किसी भी किरण को अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस रे को क्लॉकवाइज घुमाएं इस डायरेक्शन में, तो एंगल निगेटिव होता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज, रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर कोण हमारा पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में इस रे को घुमाए हैं AB को प्रारंभिक बिंदु से, तो ये जो एंगल बना है थीटा, ये पॉजिटिव होगा। इसी AB रे को हम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घुमा दें तो ये जो एंगल बनेगा, ये निगेटिव एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल बनता है। कोण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में ऋणात्मक होता है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कोण धनात्मक होता है। उसके बाद तीन सिस्टम होते हैं, सटिक पद्धति सिस्टम, सतिक सिस्टम और वृत्तीय सिस्टम। उन सिस्टम में कोणों के माप को देखा जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फार्मूले पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से। इसे कहें एक समकोण, एक राइट एंगल, एक समकोण, इसमें एक समकोण बराबर होगा 90 डिग्री के, यानी एक समकोण में 90 अंश होता है, और एक समकोण में 90 डिग्री 90 अंश, एक अंश में 60 मिनट, एक अंश में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड। एक बार लाइन खींचे हैं अगर ऊपर तो मिनट, दो बार खींचे हैं तो सेकंड होगा। और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। यही अगर सर्कुलर सिस्टम में देखें, सर्कुलर सिस्टम में कोण को जो एंगल होता है, जैसे डिग्री में नाप रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम में इसको डिग्री में नहीं रेडियन में नापा जाता है। और किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से
उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण रेडियन का, जैसे 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं। अब π/2 लिखते क्यों? हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा सर्कल का। इस रेडियस से एक रेडियस OA और दूसरा रेडियस OB, इस रेडियस की मदद से केंद्र पर रेडियस और इस आर्क चाप की मदद से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम रेडियन में डिनोट करते हैं, रेडियन में प्रदर्शित करते हैं, एक रेडियन। और लिखेंगे कैसे? जैसे AB चाप है, AB आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क AB है, तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका AB के ऊपर ऐसे लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि चाप AB आर्क AB द्वारा एंगल पर बना कोण एक रेडियन होगा। अब रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, वो हम देख लें। अगर डिग्री की बात करें तो एक डिग्री में π/180 रेडियन होता है। एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन। यही अगर रेडियन की बात करें कि एक रेडियन बराबर कितने डिग्री के होगा, तो जस्ट इसका उल्टा, एक रेडियन बराबर 180/π डिग्री के होता है। एक रेडियन बराबर 180/π डिग्री और एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन। जैसे हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, 90 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है तो हम गुणा कर देंगे π/180 से। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से गुणा, 9 दूना 18, यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं। और एंगल में देखेंगे जो पाई होता है, अगर कोण की बात करें तो पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण में पाई की वैल्यू 180 डिग्री। वैसे अगर बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 22/7 22/7 होता है। पहला फार्मूला है कोण इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। OAB, हमको BOA एंगल फाइंड करना हो तो हम करेंगे क्या? आर्क AB, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस कर दें। कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हमको ये एंगल मालूम चल जाएगा, एंगल कितने रेडियन का बन रहा है। यहाँ पे एंगल हमेशा रेडियन में ही फाइंड होता है। रेडियन में फाइंड होने के बाद डिग्री में चेंज कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R, L इज इक्वल टू R थीटा होता है। यानी AB लेंथ फाइंड करनी हो, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू R थीटा होता है। वहीं अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हम लोग फार्मूला हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ जो फार्मूला था वहाँ थीटा की वैल्यू डिग्री में गिवन होती है। यहाँ एंगल की वैल्यू रेडियन में, एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा इंटू R²/2, थीटा R²/2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, फार्मूला होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन A+B और साइन A-B दोनों फार्मूले सेम हैं, बस अंतर क्या है, प्लस में यहाँ बीच में प्लस आया है, माइनस वाले में माइनस आ जाता है। साइन A+B का फार्मूला साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B, और साइन A-B का फार्मूला साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B होता है। ठीक उसी प्रकार cos A+B cos A-B का फार्मूला सेम होता है। cos A+B में प्लस वाले फार्मूले में माइनस आता है और माइनस वाले फार्मूले में प्लस आ जाता है।
कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन सभी फार्मूलों का हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, यानी प्रूफ करके देख सकते हैं कि फार्मूला आया कैसे बना कैसे। लेकिन आज के वीडियो में केवल फार्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो फार्मूलों का डेरिवेशन भी देख लेंगे। tan a प्लस बी हो या tan a माइनस बी हो, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही tan a माइनस बी हो तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b फार्मूला होता है। यानी a प्लस बी पूरा फार्मूला सेम टू सेम वही होगा, बस साइन का डिफरेंस है। प्लस वाले फार्मूले में जहाँ प्लस, माइनस वाले में वहाँ माइनस, यानी प्लस के स्थान पे माइनस। जैसे ऊपर प्लस है, माइनस के फार्मूले में माइनस होगा। tan प्लस वाले फार्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस है तो माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। ऐसे cot a प्लस बी cot a माइनस बी है। cot a प्लस बी का फार्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और cot a माइनस बी का फार्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b माइनस a, cot b माइनस cot a, b cot b, यहाँ b पहले आ गया है, a बाद में हो गया। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अभी हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी फार्मूला पढ़े हैं। उन्हें दोनों फार्मूलों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो मिला क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी का फार्मूला देखें, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यानी साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फार्मूले को ऐड कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। फिर उसके cos वाले फार्मूले को ऐड कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये ऊपर जो 4 फार्मूला पढ़े, ये चारों फार्मूले उन्हीं से बने हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी, और साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा, साइन या यहाँ सामने माइनस आ जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इन फार्मूलों को याद करना बहुत आसान है। जैसे साइन सी प्लस डी, साइन की बात हो तो साइन कॉस दोनों आता है, प्लस हो तो पहले साइन, माइनस हो तो साइन बाद में। कॉस और कॉस की बात हो तो कॉस प्लस वाले फार्मूले में कॉस कॉस आता है, माइनस वाले फार्मूले में साइन साइन आता है। तो इस तरीके से हम फार्मूले को ध्यान में रख सकते हैं।
साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, इसकी वैल्यू होगी 1/4 साइन 3a। जैसे क्वेश्चन पूछ ले साइन 20 साइन 40 साइन 80, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री का मान बताइए। तो 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री मान मालूम नहीं, हम इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 1/4 साइन 3a। ऐसे कॉस का होगा 1/4 कॉस 3a, टेन का होगा टेन 3a। ये तीनों इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, अधिकतर इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, cot a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, tan में माइनस cot में प्लस, tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, cot a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a अपॉन 2 होता है, या ऊपर भी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री या पाई के बराबर होता है, तो हम 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्वाड्रेंट दिया गया है, चतुर्थांश दिया गया है, कुल 4 चतुर्थांश होते हैं, और चतुर्थांश का प्रयोग हम त्रिकोणमिति समीकरण में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमिति अनुपात ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, छेवों त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी 4 निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन टैन का अपोजिट कॉट, टैन और टैन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचे हैं निगेटिव होते हैं। आसानी से हम याद कर सकते हैं कॉस्ट CAST, कॉस सेक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। इनकी मदद से हम नीचे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, व्यापक हल ज्ञात करने का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी मदद से हम मुख्य हल प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। एक व्यापक हल होता है और दूसरा मुख्य हल प्रिंसिपल सलूशन होता है और जनरल सलूशन होता है। इनकी मदद से सबसे पहले हम प्रिंसिपल सलूशन फाइंड करेंगे, फिर प्रिंसिपल सलूशन की वैल्यू ये जो अल्फ़ा है फार्मूले में पुट करके जनरल सलूशन व्यापक हल ज्ञात करते हैं। कोई क्वेश्चन है, अगर उसकी वैल्यू अल्फ़ा मिली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फ़ा होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पाई प्लस अल्फ़ा होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फ़ा वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन के अनुसार हम साइन को देखकर ज्ञात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन माइनस में दिया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिए 1/2 60 डिग्री, 1/2 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6। अब साइन निगेटिव में दिया है क्वेश्चन, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल मिल जाएगा। फार्मूला है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन है।
और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो तीनों का जनरल सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल में साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। साइन रूल और कोसाइन रूल, ज्या नियम और कोज्या नियम, ये ट्रायंगल में लगता है। कोई ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ए बी सी, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, सी का अपोजिट सी। तो साइन रूल कहीं, साइन रूल कहता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है। हम के इज इक्वल टू 1/2r पुट कर दिए, तो 1/2r है, अपो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सबका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ए साइन ए अपॉन ए को ए अपॉन साइन ए, साइन बी अपॉन बी को बी अपॉन साइन बी, साइन सी अपॉन सी को सी अपॉन साइन सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2r होगा। ये भी साइन रूल है, ये भी साइन रूल है, दोनों साइन रूल हैं। यहाँ से हम परिवृत्त की त्रिज्या r, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर है। ऐसे कोज्या नियम है, कोसाइन रूल, इसमें भी एक कोई भी एक ट्रायंगल हो ए बी सी, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, सी का अपोजिट सी, तो कॉस ए इज इक्वल टू जो एंगल दिया गया हो वो एंगल माइनस में होगा। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए एंगल है तो ए जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो माइनस में होगा। ऐसे कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। प्रोजेक्शन फार्मूला, ये प्रोजेक्शन फार्मूला भी उसी ट्रायंगल में लगता है। कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, सी का अपोजिट सी, तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो इज इक्वल टू में नहीं होगा, एंगल में भी नहीं होगा। बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। नेपियर रूल, नेपियर रूल tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी अपॉन 2। ए बी है एंगल में तो यहाँ सी होगा, बी सी है तो ए होगा, सी ए है तो बी होगा। जैसे ए माइनस बी है तो डिस्टेंस भी ए माइनस बी ए प्लस बी, tan बी माइनस सी अपॉन 2 है तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए अपॉन 2। tan सी माइनस ए अपॉन 2 है तो सी माइनस ए, अब सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी अपॉन 2 होगा। से साइन के फार्मूले हैं, साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन ए है तो बी सी, यानी जो एंगल में गिवन है वो उसका अपोजिट डायरेक्ट डिस्टेंस या अपोजिट लेंथ फार्मूले में नहीं रहती, साइन वाले में, कॉस वाले में रहता है वही। तो साइन बी अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। और कॉस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। सब नेपियर फार्मूले हैं। ऐसा tan में है, साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन और कॉस को डिवाइड करके tan a अपॉन 2, tan b अपॉन 2, tan c अपॉन 2 का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं।
अब ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लें, ए बी सी, ए का अपोजिट है बी का बी, सी का सी। अगर हम एंगल ए की बात करें तो ए के एडजेसेंट साइड बी और सी है, तो एरिया फाइंड करने के लिए जो एंगल गिवन हो उसका एडजेसेंट साइड चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, एंगल ए की बात करेंगे तो हाफ बी सी इंटू साइन ए, हाफ बी सी इंटू साइन ए। बी की बात करें तो बी का एडजेसेंट साइड ए सी, हाफ ए सी इंटू साइन बी। सी की बात करें तो ए बी, हाफ ए बी इंटू साइन सी। या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए होता है। ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन बी साइन सी, तो बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 साइन बी, या सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी होगा। ये ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ये मालूम होना है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। डोमेन एंड रेंज पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तो वही डोमेन, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वही डोमेन है, और उसी को रेडियन में लिख दिए हैं, वो रेंज हो गया। ऐसे इनवर्स में, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट में पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x होता है। बाकी तीनों में माइनस बाहर आ जाता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ऐसे कॉस और टेन में भी लिख सकते हैं। इनवर्स के कुछ फार्मूले दिए गए हैं, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस में, टेन में, इसमें लगभग 70-72 फार्मूले हैं, और किसी किसी के 2 से 3, 3 से 4 भी फार्मूले हैं एक ही, जैसे 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम देखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 2x, कॉस 3x, इन सब के कई फार्मूले होते हैं। साइन 2x, tan 2x, कॉस 2x के 4 फार्मूले होते हैं, साइन 2x के 2 फार्मूले होते हैं। तो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में भी 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं। ये सब 2 थीटा 3 थीटा सब फार्मूला दिया गया है। ये इस फार्मूले का PDF आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और कोशिश ये किए हैं कि जो महत्वपूर्ण को फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले, और जिनसे TGT PGT LT में अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं फार्मूलों का संग्रह इस PDF में है। और त्रिकोणमिति में अभी इससे बहुत ज़्यादा, यानी 72 फार्मूले इसमें हैं। अभी और भी फार्मूले त्रिकोणमिति में होते हैं। तो इस PDF में TGT PGT में जिन फार्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उनको संग्रह किया गया है, उनको इकट्ठा किया गया है। और भी फार्मूले होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो फार्मूला आएगा उस समय उस फार्मूले को देखकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जैसे क्वेश्चन आया, जो फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं उस फार्मूले को बता करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर समझ में आई हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक
शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।